जी हाँ, आपका धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास तक क्यों है? जी नमस्कार। मुख्यमंत्री निवास तक धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, मतलब रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा, एक्सरे की रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा। जब इस प्रकार की समस्या होगी तो हमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने 8 जनवरी को डीएम ऑफिस के बाहर भी बैठे थे और वहाँ बोला था, तो यहाँ के प्रशासन ने एक पत्र लिख दिया था, लेकिन अभी तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। अब समस्या इस प्रकार है कि जब रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? बेसिक इलाज है ये तो। और हम तो ये भी चाहते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए जिला अस्पताल भिंड में, साथ में भिंड के एसडीएम और भिंड के कलेक्टर साहब को भिंड से हटाया जाए, क्योंकि जब हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार हमारी बात को सुन ले। जब पत्र लिख दिया गया तो अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब धरना प्रदर्शन की अनुमति एसडीएम भिंड ने हमें दी नहीं है, ना हॉस्पिटल पर दी, ना खंडा रोड पर दी, और जबकि खंडा रोड पर कई धरना प्रदर्शन होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहते हैं इसी में कि एसडीएम साहब ने जब धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं लेना था तो सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को क्यों अनुमोदन के लिए लिखा, और जब उन्होंने अनुमोदन कर दिया, अनुशंसा कर दी, तब आप निरस्त कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं? अब अभी देख लीजिए मेला चल रहा है। अच्छा, उस पर एक चीज़ और सुनिए, उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को 2 बार आवेदन दिया, कई बार मिला, कलेक्टर साहब ने उस पर विशेष कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। उसके बाद हमने डीएम कोर्ट में अपील लगाई, तो डीएम कोर्ट के बाद भी हमें निरस्त कर दिया गया हमारी धरना प्रदर्शन की अपील। क्या हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल। और अगर डीएम कोर्ट नहीं होता तो हमें निर्णय ही नहीं दिया जाता। भले हमारी धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया गया, लेकिन निर्णय तो दिया गया। कलेक्टर साहब को तो इस विशेष आवेदन दिया था, स्वयं मिला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो तो डीएम कोर्ट का एक प्रोसेस रहता है, तो उस पर सुनवाई करनी पड़ती है, उस पर निर्णय देना पड़ता है, उस पर आदेश जारी करना पड़ता है। बिल्कुल राइट बात। और अभी की बात आपको बता दें, अभी भिंड में मेला चल रहा है और मेले में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और खूब जोरों शोर से बज रहे हैं। अब वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को समस्या नहीं हो रही है? वहाँ मेले में घूमने वाले लोगों को, राहगीरों को समस्या नहीं हो रही है? क्या लाउड स्पीकर बज नहीं रहे हैं? तेज आवाजों में बज रहे हैं। अब वो नियम कहाँ है? और हम तो खंडा रोड पर केवल जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, ऐसे ही बोलते? क्या हम उद्यम कर रहे थे? यहाँ तो कई प्रकार के रंगीन गाने चल रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं भिंड से कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को हटाया जाए, क्योंकि इनका भेदभाव पूर्ण रवैया है। तो हमें ऐसे सुनने में आया है कि आपकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे सुनने में आया है कि आपकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, कि आपकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, कि पूरे भिंड जिला वासियों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है? बच्चों पुरुषों महिलाओं का वो नियम ही है। मध्य प्रदेश सरकार का नियम है कि बच्चों पुरुषों महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। अच्छा। और भिंड में तो रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। अब आप देखिए, भिंड में 5 विधायक है, 1 सांसद है, 1 मंत्री, 1 प्रभारी मंत्री, और उसके बावजूद रेडियोलॉजिस्ट नहीं नियुक्त हो रहा है। और ये 2023 की बात है, ऐसा नहीं कि अभी के जनप्रतिनिधियों का दोषी ठहरा दिया जाए। 2023 में कौन की सरकार थी? कौन जनप्रतिनिधि थे भिंड जिले में? क्या भिंड जिले का अस्पताल केवल एक व्यक्ति के लिए कार्य करता है? वो तो पूरी 5 विधानसभा के लिए काम करता है। सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार है। और पत्रकारों को ये खबर चलानी चाहिए, पत्रकारों को ये जनप्रतिनिधियों से प्रश्न करना चाहिए, लेकिन पत्रकार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं पत्रकार? क्योंकि आज की मीडिया बिकाऊ मीडिया हो गई है, चाटुकार मीडिया हो गई है, दलाल मीडिया हो गई है, दाल टिक्कर वाली मीडिया हो गई है। बस थोड़ा दाल टिक्कर मिल गया, बस नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं, आम जनता की आवाज नहीं दिखाते, आम जनता की बात नहीं दिखाते। इससे पहले कलेक्ट्रेट में आप और आप अपनी पत्नी को, बच्ची को भी साथ में लेके आए थे, वहाँ पे बैठे थे, तो अब क्या उन्होंने कहा था एसडीएम साहब ने कि कलेक्टर साहब ने आपसे क्या बोला? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी वो बच्ची है, ये टमटम भी है साथ में जी। तो उन्होंने कहने के लिए यही बोला था कि हम पत्र भिजवा देंगे। पत्र चला गया है,
पत्र से नियुक्ति हुई नहीं है, 2 महीने 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अब नियुक्ति नहीं हुई है तो इलाज क्या हो। बिल्कुल। और फिर धरना प्रदर्शन की अनुमति देनी चाहिए थी। धरना प्रदर्शन करना तो संवैधानिक अधिकार है। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो कि आम जनता, आम व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। और जब नियम वही है कि खंडा रोड पर लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, तो फिर मेले में लाउड स्पीकर बज रहे हैं। मेले में कितनी जनता जा रही है, क्यों लाउड स्पीकर बज रहे हैं? वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को समस्या नहीं हो रही होगी? जी, इससे आपसे बोला था ध्वनि प्रदूषण का, ऐसे एटीएम साहब ने कुछ नहीं, बोला? उसमें लाउड स्पीकर का लिखा है। अच्छा। हमें तो लिखित में सब कुछ दिया गया है। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो, साथ में भिंड कलेक्टर साहब को हटाया जाए और एसडीएम भिंड को हटाया जाए, जिससे जिले में नए कलेक्टर साहब आए, नए एसडीएम साहब आए और जिले के जो जनता को उनकी सुनवाई समय पर हो सके, उनको जो भी संवैधानिक अधिकार है वो मिल सके और जो आवेदन दिए जाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो सके। किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया ना किया जाए। बहुत अच्छी। धन्यवाद। ओके।